नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लेसन टू ईदगाह जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा। आज पार्ट 4 के अंदर कहानी का एंड देखेंगे, जहाँ पे सारे लोग मेले से ईदगाह से वापस गांव में आ चुके हैं। अब देखते थे क्या हो रहा है गांव में। ग्यारह बजे सारे गांव में हलचल मच गई। 11 बजते गांव में सारे लोग आ गए, इसलिए हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सूर लोग सीधा रहे और खुशी के मारे उछलने लगी और जो बिस्ती उसके हाथ में खिलौना था वो टूट जाता है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। मियाँ जो नूरे था उसका जो वकील उसने खरीदा वो तो इससे भी खतरनाक उसका हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठे नहीं सके, ज़मीन या ताक पर वो नहीं बैठ सके। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। वकील है इसलिए उसको ज़मीन या ताक पर नहीं बिठा सकते। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रख गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया और उसको लकड़ी की खिल्ली पे बिठाया, जहाँ पे दीवार पे खिल्लियाँ लगे उस पर लकड़ी और उसके ऊपर वकील को बिठाया और उसको पंखा डाल रहा था। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्लोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया और अचानक उसको पंखा डाला, पता नहीं पंखे से या हवा से किससे टकराया और गिर गया वहाँ से और ख़त्म हो गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ कोरे पर डाल दी गई और फिर बेचारा बहुत ही दुखी हुआ, उसका मातम हुआ और लास्ट में उसके जो टुकड़े फुकड़े बचे थे उस खिलौने के, उसको कूड़े में मतलब कचरे में डाल दिया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब मियाँ हामिद जो नायक है उसका क्या हो रहा है। अमीना उसकी आवाज़ सुनती दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना जो उसकी दादी थी उसने हामिद को उठाया और उससे प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी और उसके हाथ में देखा चिमटा और वो चौंक गई। बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। उसने बोला मैंने खरीदा है। कि पैसों में? कितने पैसों में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने छाती, वो दुखी हो गई थी। इसको 3 पैसे मैंने खाने पीने के लिए दिए थे और ये क्या लेके आया? चिमटा। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया। इतना ये ना समझ है जिसने कुछ खाया ना पिया, ये चिमटा उठा के लाया। लाए क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाए? उसकी दादी ने बोला थी इतना बड़ा मेला था जिसमें तुझे कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा लगा खाने पीने का कोई ऐसी चीज़ जो लेता? ये चिमटा लोहे का क्या ले उठाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लाया। हामिद ने बोला था मैं तो आपके लिए लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया जो अभी तक गुस्से में थी वो स्नेह में बदल गई, उसको प्यार आने लगा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बुढ़िया ने देखा था इतना छोटा बच्चा कितना समझदार है। इस उम्र में त्याग की भावना है, सद्भावना है और विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। बुढ़िया सोच रही थी दूसरों को जब खिलौने लेते हुए इसने देखा होगा और मिठाइयाँ खाते हुए देखा होगा तब ये कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। उसने सोचा था इतना इसने धीरज कैसे रखी। वो सही में बहुत गदगद हो गई, अपने बच्चे पे गर्व हो गया उसको। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी और उसने लास्ट में उसको जो दुआएं थी वो वाकई में आमीना उसको देने लगी और रोती भी कहती मेरे बच्चे को कितना गलत समझ, पर मेरा बच्चा तो कितना नेक है, सबके बारे में कितना सोचता है। और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में हमें ये सीख मिलती है
तो हमें भी हमेशा अपने घर के बड़े बुजुर्ग या दूसरों के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए। खुद के बारे में तो सोचते ही, पर कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। चलो बाय बाय, टाटा। नया चैप्टर नए वीडियो में देखेंगे।